ये हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध जो ओम स्टैचू है, ये फिर से एक बार आपको दिखाई दे रहा है। आप समझ ही गए होंगे आज हम फिर से कहीं ना कहीं को निकल रहे हैं। और ये ओम स्टैचू के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सबसे बड़े पुल, 1.25 किलोमीटर का ये पुल है, चंडी घाट का पुल हरिद्वार का। तो हम पहुंच चुके हैं इसमें और बहुत ही कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे आके हमें नीलधारा दिखाई दे रही है। तो मोस्टली हम जब भी घर से निकलते हैं कहीं को तो चंडी घाट का पुल तो आता ही, आज फिर से ही आया है। लेकिन आज हमने नजीबाबाद वाला रूट पकड़ना है जो कि कुमाऊं की तरफ जाता है, जो कि यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाला एनएच है बिजनौर होते हुए। तो हम नजीबाबाद वाले रूट पे जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं हनुमान जी के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर सिद्धबली मंदिर कोटद्वार। तो कोटद्वार जाने के लिए हरिद्वार से जो कि दूरी है इसकी 87 किलोमीटर, लेकिन हम जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, लाल ढांग वाले रास्ते से। थोड़ा शॉर्टकट है, मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर का अंतर यहाँ से पड़ता होगा, 8 किलोमीटर ये कम हो जाता होगा। तो फाइनली हम लोगों ने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया है और ये हम पहुँच गए हैं। ये गांव है आपका लाल ढांग। तो लाल ढांग हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से रास्ता थोड़ा सा गांव का रास्ता पड़ता है, बहुत छोटा रास्ता है। पर ना ये जो सफ़र है हमारा, आज 31 दिसंबर है, तो हम लोग घर से निकले थे थोड़ा सा ऐसे ही, साल का आखिरी दिन है, कुछ कहीं घूम के आते हैं अच्छी जगह। तो वाकई में ये एडवेंचर ही हो गया हम लोगों के लिए। मतलब इतने छोटे कच्चे पक्के रास्ते में हम निकल गए हैं, बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है। जंगली जानवर भी हमें छोटे मोटे दिखाई दिए, बहुत बड़े तो नहीं। जैसे जंगली सूअर हमें अभी दिखा था पहले, और नेवला हमें जंगल वाला दिखाई दिया, जंगली मुर्गियाँ दिखाई दी थी, और बस ये छोटे मोटे जानवर दिखाई दिए। वैसे बड़े हाथी आने भी नहीं चाहिए अभी सफ़र में, जंगल का रास्ता है, डर भी लगता है। तो फाइनली अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ऑफ रोडिंग हो रही है। ये नदी है एक, यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रिज का काम चल रहा था और पता नहीं क्यों नहीं पूरा हुआ। तो नदी में हम, नदी के कच्चे रास्ते में हम लोग हैं। कितना सुंदर व्यू है देखिए। तो ये छोटी सी ऑफ रोडिंग के बाद फिर से हमने रास्ता पकड़ लिया है। ये फिर से रोड, कच्ची रोड फिर से आ गई है। तो कहीं पे रोड टूटी है, कहीं पे बनी है। तो फाइनली ये वाली कच्ची रोड पूरी हो गई है, हम लोगों ने इसे पार करके हम एक बहुत अच्छी रोड में आ गए हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं, ये सिगड्डी इस जगह का नाम है। सिगड्डी, दुगड्डा, ये सब नाम मैंने सुने थे। यहीं पे भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का प्लांट भी है। तो जैसे हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, यहाँ पे भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का BEL है, ये प्लांट है। देखिए बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे भी इसका। तो ये सिगड्डी में है और अब हम कोटद्वार पहुँच चुके हैं। तो सिगड्डी के बाद ही कोटद्वार आ गया है। कोटद्वार शहर में हम पहुँच गए हैं। कोटद्वार से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे सिद्धबली मंदिर है। तो अब हम चलते हैं सिद्धबली मंदिर की ओर। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार जो है वो कोटद्वार से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि कोटद्वार से टैक्सी या शेयरिंग ऑटो विक्रम किराए पर लेकर पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे संपर्क जो है वो कोटद्वार रेलवे स्टेशन है, और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून 95 किलोमीटर यहाँ से है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में। तो देखिए यहाँ पे पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है। आप अपने जो भी वाहन से आ रहे हैं तो यहाँ पे 4 व्हीलर के लिए ये बहुत अच्छी पार्किंग है। मात्र 50 रुपये यहाँ पे पार्किंग का किराया है। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर। तो यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा आसानी से। 21 रुपये से लेके 251 रुपये तक का प्रसाद पूरा यहाँ पे तैयार है। और जिस दुकान से आप प्रसाद लेंगे वहीं पर से आपको जूते चप्पल रखने की भी सुविधा वो लोग दिला देते हैं। तो मंदिर के मुख्य गेट से अब हम ऊपर की ओर चलते हैं मंदिर की तरफ को। मंदिर परिसर तक पहुँचने के लिए
कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और फिर भगवान हनुमान जी की एक सुंदर सजावटी और जगमगाती मूर्ति देखी जा सकती है। मंदिर के आसपास के मनोरम दृश्य भी देखे जा सकते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर हैं। तो फाइनली हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो हमने प्रसाद लिया था उसमें जो नारियल मिला था उस नारियल को यहाँ पे फोड़ना होता है। 2 टुकड़ों में नारियल को करके ले जाते हैं। तो ये जगह बनी हुई है, हमने भी यहाँ पे नारियल फोड़ लिया। और यहीं पे इस मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ता है, गुड़ की भेली जो चढ़ती है, ये टिक्की जो होती है, और इसको भी यहीं पे तोड़ा जाता है, 2 टुकड़ों में किया जाता है और फिर मंदिर में प्रसाद के रूप में ये चढ़ती है। तो हमने नारियल भी यहाँ पे तोड़ लिया था और गुड़ भी यहाँ पे तोड़ लिया है और अब चलते हैं ऊपर मंदिर परिसर की ओर। गढ़वाल की खो नदी के तट पर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में भगवान हनुमान का एक प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के पीछे एक सुंदर परिवेश और पहाड़ी जंगल सिद्धबली मंदिर को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाता है। मुख्य पौड़ी कोटद्वार सड़क से एक चौड़े पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पे अभी हम दर्शन के लिए खड़े हैं। आज बहुत भीड़ है, आज मंगलवार भी है और 31 भी है, साल का अंतिम दिन है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सजाया हुआ है भगवान जी को, हनुमान जी को। जय बजरंगबली। तो मान्यता है कि सिद्धबली में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं बजरंगबली पूरा करते हैं। और तो आज मंगलवार है, यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी भक्तजन कर रहे हैं, भजन वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं। कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ को यहाँ पर सिद्धि प्राप्ति हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा कहा जाता है। गोरख पुराण के अनुसार गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ हनुमान जी की आज्ञा से त्रिया राज्य की रानी मैनाकनी के साथ रह रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वे अपने गुरु को त्रिया राज्य के मुक्त कराने के लिए चल पड़े। मान्यता है कि यहाँ पर बजरंगबली ने रूप बदलकर गुरु गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया, जिसके बाद दोनों में युद्ध हुआ और दोनों एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाए। जिसके बाद बजरंगबली अपने वास्तविक रूप में आए और गुरु गोरखनाथ से वरदान मांगने को कहा, जिस पर गुरु गोरखनाथ ने हनुमान जी से यहाँ पर अपने प्रहरी के रूप में रहने की गुजारिश की। श्री सिद्धबली धाम में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और जो भक्तगण जिनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है, कुछ भक्तजन जो होते हैं वो यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन करते हैं। तो देखिए सिद्धबली धाम कितना मनोरम दृश्य यहाँ पे है। ये है खो नदी, खो नदी के किनारे पे सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में बसा हुआ है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, मंगलवार है, शनिवार मंगलवार रविवार को यहाँ पे भंडारा भी लगता है। तो भंडारे के लिए मैंने बताया 3 साल पहले 4 साल पहले से बुकिंग जिनकी हो जाती, जैसे 2020 में जिसकी बुकिंग होगी उसका भंडारे का नंबर अभी आया है 2024 में। देखिए बहुत सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा भी बन रही है। अब हम जा रहे हैं भंडारे की तरफ। मैंने बताया आपको भंडारा यहाँ पे मतलब बहुत ही बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज भी यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, मंगलवार है। तो देखिए भंडारे के लिए जो सुविधा है ना बहुत ही अच्छी है। सीता रसोई एक ये है, आगे पार्वती रसोई है और मतलब इतने मतलब साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे भंडारा कराया जाता है। और भक्तजन जो भंडारा कराते हैं मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए हम लोग भी प्रसाद की कतार में लगे हैं, कोई भगदड़ नहीं मस्ती है, किसी भी तरह का कोई भी मतलब गलत तरीके से नहीं, बहुत अच्छे से बहुत शांत तरीके से यहाँ पे भंडारा कराया जाता है। भंडारे में बहुत ही प्रसाद में भोग में देखिए बहुत ही सुंदर भोग बना हुआ है।
तो ये मैंने आपको आज कोटद्वार में, उत्तराखंड के कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के दर्शन कराए। आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बजरंगबली।